अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बेक चिकन रोस्ट बना रहे हैं, यानी कि हम होल चिकन को बेक करेंगे। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको अपडेट मिलता रहे चैनल का। रिटर्न रेसिपी के लिए आप मेरी वेबसाइट पे जाएंगी cookWithFariha.com। चलो इस यम्मी सी रेसिपी को अब स्टार्ट करते हैं। इसकी 2 मैरिनेशन होगी। फर्स्ट मैरिनेशन मैं आपको बताती हूँ हमें क्या क्या चाहिए। चिकन है, ये तकरीबन 1.25 किलो के करीब है। आप अपने चिकन के अकॉर्डिंग स्पाइसेस को आगे पीछे कर लीजिएगा। हमारा चिकन तकरीबन 1.25 किलो है। ये चाहिए होगा 2 नींबू के रस, मैंने बिग साइज के लेमन लिए थे, उनका रस निकाल लिया। ये चाहिए होगा 2 टेबलस्पून हमें चाहिए होगा ऑलिव ऑयल। आप सिंपल ऑयल भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा स्पाइसेस हैं, इसमें 2 फूड कलर मैं यूज कर रही हूँ। जरा अच्छा सा कलर आएगा चिकन को। अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं कलर को तो आप अवॉइड कर लिए। मैं रेड और जो नॉर्मल बिरयानी कलर होता है जाफरान में यूज करते हैं, जाफरान बिरयानी कलर, वो वाला यूज कर रही हूँ। चुटकी चुटकी ऑलमोस्ट मैंने ले ली है। 1/2 टीस्पून गार्लिक पाउडर है। अगेन अगर गार्लिक ना हो, पाउडर ना हो तो आप गार्लिक भी यूज कर सकते हैं, सिंपल उसको पीस लें। 1/2 टीस्पून क्रश चिली, सॉल्ट भी 1/2 टीस्पून। 1 टीस्पून हमें चाहिए होगा पेपरिका। अगर आपको ज्यादा स्पाइसी चाहिए होगा तो हम सेकंड मैरिनेशन जब करेंगे इसको हम ज्यादा स्पाइसी कर लेंगे। अब हम इसको मैरिनेट कर लेते हैं। सबसे पहले एक बड़ा बाउल लेंगे, क्योंकि अब चिकन को भी हमने इसमें बीच में मैरिनेट करना है। इसमें सारी स्पाइसेस डाल देंगे। ये भी फर्स्ट मैरिनेशन है। इसमें सारी स्पाइसेस डाल दी, लेमन जूस डाल दिया इसके अंदर, और तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब ऑलिव ऑयल डाल दिया। ठीक है, क्योंकि हम इसको बेक करें, हम इसको डीप फ्राई नहीं करेंगे, ज्यादा ऑयली भी नहीं होगा। ये जो लोग डाइट कॉन्शियस है उनके लिए ये बेस्ट है। अब चिकन को लेकर हमें अच्छे से इसको मैरिनेट कर लेना है। इसके कट्स मैंने लगाए हुए हैं चिकन पे, ताकि अच्छे से मसाला जो है वो इसके अंदर अच्छे से जज्ब हो जाए। आप भी अच्छे से हाथों की मदद से इसको, ये देखिए फ्रेंड, अच्छे से मैंने इसके कट्स में भी लगा लिए मसाले। फर्स्ट मैरिनेशन का मतलब यही होता है कि अलग से जब हम दही के साथ इसको पहले ही मैरिनेट कर लेते हैं तो मसाले अच्छे से जज्ब नहीं होते चिकन में। तो आप खाली स्पाइसेस में पहले अगर चिकन को करेंगे मैरिनेट तो ये बहुत अच्छे से मसाले इसके अंदर तक चले जाएंगे। बाद में फिर हम इसको सेकंड जो मैरिनेशन दही के साथ करनी है उसमें फिर ये होगा कि चिकन के अंदर तक मसाले जा चुके होंगे। ये रेडी है। मैं इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट का रेस्ट दूंगी और फिर इसको सेकंड मैरिनेशन की तरफ लेके जाएंगे इंशाल्लाह। फ्रेंड्स, फर्स्ट मैरिनेशन हमारी हो गई है। अब हम सेकंड मैरिनेशन में आते हैं। इसमें गरम मसाला है तकरीबन 2 टीस्पून। 2 टीस्पून ये धनिया पाउडर है। 1 टीस्पून इसमें जाएगी सूरख मिर्च पाउडर, नॉर्मल हम यूज करते हैं। कश्मीरी लाल मिर्च आएगी 1 टीस्पून, ये ज्यादा स्पाइसी नहीं होती, कलर के लिए हम यूज करेंगे। सॉल्ट हमने पहले भी ऐड किया है तो हम दोबारा यूज कर रहे हैं 1 टीस्पून। चाट मसाला है ये तकरीबन 1 टीस्पून। 2 टेबलस्पून चाहिए होगा दही। आप कोशिश करें जरा ग्रीक योगर्ट टाइप यूज करें। 2 टेबलस्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, और अगेन 2 टेबलस्पून ऑयल जाएगा। टोटल 4 टेबलस्पून इसमें ऑयल जाएगा। चले हम सेकंड मैरिनेशन को कर लेते हैं रेडी। इसमें चला जाएगा जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। बहुत चटपटा सा हमारा जो चिकन रोस्ट है ये रेडी होगा। दही चला जाएगा, ऑलिव ऑयल 2 टेबलस्पून के करीब, ये जाएगा गरम मसाला। ये मेरा होममेड है, आप देख लीजिएगा इसकी रेसिपी भी मेरे ही चैनल पर। सूरख मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, नमक, धनिया पाउडर और चाट मसाला। चाट मसाला आप चाहें तो जब रेडी हो जाए ऊपर से भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। मैंने बीच में ही ऐड कर दिया, जरा अच्छा फ्लेवर आ जाता है। अब इन सबको हम करेंगे मिक्स अच्छे से। ये हो गया हमारा मिक्सचर रेडी। अब अगेन हम ले आएंगे अपनी मैरिनेटेड चिकन को, और इसमें ये अब हम सेकंड मैरिनेशन को इसके अंदर डाल देंगे, और हाथों की मदद से ही अच्छे से मैरिनेट होता है हमेशा। इवन कि आप इस स्टेज पे चाहें तो आप इसको फ्रीज भी कर सकते हैं। जब भी आपके गेस्ट आए आप इसको फट से बेक कर लें। ये हो गया हमारा रेडी। इसको मैं ओवरनाइट रख रही हूँ। कट्स आप कोशिश करें कि करीब करीब, देखिए मैंने जैसे लगाए हैं वो ज्यादा गैप से नहीं लगाए। बेक करना है तो इससे बेक भी जल्दी हो जाएगा और खूबसूरती भी आती है। जरा
ये हो गया हमारा मैरिनेटेड चिकन रेडी। इसको ओवरनाइट मैं इसको रखूंगी फ्रिज में कवर करके, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट डे आपको। ये फ्रेंड्स हो गया मैरिनेट। इसको अगर आप ओवरनाइट नहीं कर रहे तो आप इसको 3 से 4 घंटे तो लाजमी ओवरनाइट करें। अब इसका बेक करते हैं हम इसको। बेकिंग का टाइम आ गया। ओवन मैंने प्री हीट कर दिया है 280 पर 10 मिनट के लिए। बेकिंग ट्रे लेंगे, अगर ग्लास की आप ग्लास की यूज कर लें। इसमें हम अपना चिकन ऐड कर देंगे। जो इसकी ब्रेस्ट साइड है वो हम ऊपर करेंगे, ठीक है। सारा जो रिमेनिंग इसकी है ये मैरिनेशन, ये भी इसके साथ ही रख देंगे इस तरह से। तो आपने क्या करना है, इसकी ये जो लेग्स हैं इसको पकड़कर धागे से या फॉइल की मदद से आपने इसको अच्छे से टाई कर देना है। फिर हम इसको कवर कर देंगे फॉइल पर। 1 घंटा हम इसको कवर करके पकाएंगे इस तरह से। कवर करने का मतलब ये है कि हमारा चिकन बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होगा, जूसी बनेगा। जब ये बिल्कुल टेंडर हो जाएगा तब हम इसको कवर रिमूव करके तो इसको खूबसूरत सा कलर दे देंगे। मैं इसको फिलहाल 1 घंटे के लिए रख रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स 1 घंटा हो गया। देखते हैं चिकन ने कितना पानी रिलीज किया है। 1 घंटा हमने इसको कवर करके पकाया है। ये देखिए 1 घंटे में चेक भी कर लेते हैं। चिकन अभी हमारी तकरीबन 50% डन हुई है। अब इसको मैं कवर करके किए बगैर इसको मैं रखूंगी तकरीबन आधा घंटा और, जिससे ये ज़्यादा जूसेस भी ड्राई हो जाएंगे। 250 फ्लेम पे मैंने रखा हुआ है पहले भी टेम्परेचर पर, अब फिर इसको 250 पर ही रखेंगे। ये फ्रेंड्स हमारा बेक चिकन बिल्कुल रेडी है। इसका मॉइस्चर भी आप इसको खाएं तो बहुत मजा आएगा इसके साथ। अच्छे से गल चुका है, ये देख ले। जरूर ट्राई करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।